Hello everyone, I am Siddhesh, final year CSE student at VNIT Nagpur. So in this series of solving DSA sheet, today we will be going through the next problem of the matrix, जो कि है rotate matrix by 90 degrees. तो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम वो. तो क्वेश्चन में हमें n क्रॉस n साइज का एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें बोला गया है कि हमें मैट्रिक्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है बाय 90 डिग्रीज. तो लेट्स कंसीडर कि हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक क्यूब की तरह है. ठीक है, ये एक क्यूब है और नीचे जमीन है. तो एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा. तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे रोटेट करना है बाय 90 डिग्री. तो अगर हम इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा. तो इवेंचुअली मैट्रिक्स क्या बन के आएगा? तो ये पॉइंट नीचे आ गया, मतलब 1 सबसे कोने में आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 3 उसके ऊपर रहेंगे, फिर 4 5 6 एंड 7 8 9 कुछ इस प्रकार का जो है हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा. तो बस हमें यही फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं कि क्या क्या अप्रोच जो है वो हमारे पॉसिबल है. तो सबसे पहले बात करते हैं अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में. ठीक है, तो सेम मैट्रिक्स फिर से कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. तो हमने देखा कि इसको अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो मैट्रिक्स क्या बन के आएगा? वो आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखें तो जो हमारी पहली रो है 3 6 9 क्या वो लास्ट कॉलम है? फिर जो हमारी सेकेंड रो है क्या वो सेकेंड लास्ट कॉलम है? और जो थर्ड रो है 1 4 7 क्या वो थर्ड लास्ट कॉलम है? राइट. इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक नया मैट्रिक्स बना ले यहाँ पे उतना ही साइज का जितने साइज का हमें मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n साइज का, और अगर हम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में कुछ इस प्रकार ट्रैवर्सिंग करें कि सबसे पहले लास्ट कॉलम में ट्रैवर्स कर ले टॉप टू बॉटम, फिर सेकेंड लास्ट कॉलम में टॉप टू बॉटम, फिर थर्ड लास्ट कॉलम में टॉप टू बॉटम, सो ऑन. ठीक है, और अगर हम एक एक करके जो हमारा एलिमेंट आएगा उसको मैट्रिक्स में स्टोर करते रहेंगे. जैसे सबसे पहले 3 आया तो 3 स्टोर करा दिया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, उसके बाद 2 5 8, उसके बाद 1 4 7. तो यार ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो फटाफट इसका कोड देख लेते जल्दी जल्दी. कोड कैसे होगा वो? तो सबसे पहले हम कॉलम में ट्रैवर्स कर रहे होंगे. कॉलम में हमारा लास्ट कॉलम सबसे पहले होगा. तो इंट j इक्वल टू n-1 से लेकर j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और j माइनस माइनस. उसके बाद हम हर एक कॉलम में रो में ट्रैवर्स कर रहे होंगे टॉप टू बॉटम. तो फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक और i प्लस प्लस. और लेट्स कंसीडर कि इसका नाम है न्यू मैट्रिक्स या फिर आंसर मैट्रिक्स, कुछ भी दे दो. तो हमारा न्यू मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा? न्यू मैट्रिक्स ऑफ क्या? तो बाहर हम r इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 बोल लेते हैं. तो यहाँ पे r और c आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ ij. अभी यहाँ पे हमने लेट्स से यहाँ पे स्टोर करा दिया तो हमें कॉलम को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसी लूप के अंदर. और जैसे ही हम ये सेकेंड लूप के बाहर आएंगे हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है हमने यहाँ तक एलिमेंट्स फिल कर दिए, तो यहाँ के बाद क्या? यहाँ पे आएगा नया एलिमेंट. तो कॉलम की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और रो यहाँ से यहाँ, मतलब रो क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया. ठीक है, ये दूसरा लूप बाहर वाला. तो यही हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था. अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं और उसे नए मैट्रिक्स में उसकी सही जगह पर स्टोर करा रहे हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आएगी? वो निकल कर आएगी O ऑफ n स्क्वायर. क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर n इंटू n रोज इंटू n कॉलम्स, n स्क्वायर. और क्या कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है? तो हमने यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स ही बना लिया था, राइट. तो नया मैट्रिक्स कितने साइज का था? वो भी n क्रॉस n साइज का था. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी निकल कर आ गई? वो निकल कर आ गई O ऑफ n स्क्वायर. आप बोलोगे बढ़िया, वाह भाई वाह. बट क्या इंटरव्यूअर को ये अप्रोच अच्छा लगेगा? तो नहीं. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी स्पेस, मतलब जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हमें O ऑफ 1 में करनी है. तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं. तो देखते हैं क्या है उसके लिए ऑप्टिमल अप्रोच. उसके लिए फिर से सेम मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. हमें पता है इसको अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 6 9 2 5 8 एंड 1 4 7. ओके. और अभी इसमें ना एक स्पेशल पैटर्न है, बस हम लोगों को उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है. जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लूँ तो ये 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो. सिमिलरली यहाँ भी 0 1 2 और 0 1 2. ठीक है ना. तो अभी यार हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप खुद से एक बार वो पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो. पैटर्न क्या ढूंढना है? तो हमें जेनरिक i, j है ना वो कहाँ पे जा रहा है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आप पहले एक बार खुद से फाइंड आउट करने का ट्राई करो. इफ यू आर एबल टू फाइंड दिस पैटर्न इट्स वेल एंड गुड.
एंड इफ नॉट देन यू कैन अगेन कम हियर एंड वॉच दिस वीडियो। तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर सबसे पहले 0,0 पे जो एलिमेंट था वो कहाँ पे गया, 0,0 पे 1 था, 1 कहाँ पे आ गया 2,0 पे। सिमिलरली 0,1 पे जो एलिमेंट था और 0,2 पे जो एलिमेंट था वो कहाँ पे गए, 0,1 पे था 2, 2 कहाँ पे आ गया 1,0। सिमिलरली 0,2 पे कौन सा एलिमेंट था 3 था, 3 कहाँ पे आ गया 0,0 पे आ गया। सिमिलरली अगर मैं और एलिमेंट्स देखूं तो 1,0, 1,1 और 1,2 ये वाले एलिमेंट्स कहाँ पे गए, तो 1,0 जो था 1,0 पे 4 था, 4 कहाँ पे आ गया, ये रहा 4, तो वो आ गया 2,1 पे। सिमिलरली 1,1 पे जो एलिमेंट है 5 वो वहीं पे है अभी भी 1,1 पे, और 1,2 पे जो एलिमेंट है 6 वो कहाँ पे आ गया 0,1 पे आ गया। तो आप लोगों को कुछ जेनरिक पैटर्न दिख रहा है। तो लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ कैपिटल आई और इसको बोल रहा हूँ कैपिटल जे। तो ये क्या है, तो ये देखो अरे सारे 0,0,0 है, तो यहाँ पे भी सारे 0,0,0 है, तो यहाँ पे क्या ये सारे आई के इक्वल है, यहाँ पे भी ये 1,1,1 है, तो यहाँ पे भी ये 1,1,1 है, तो ये भी आई के इक्वल है, राइट। अगर ये आई है और ये जे है, और ये क्या है अभी हमारा कॉलम क्या है, यहाँ पे जो 0th कॉलम है, या फिर मैं बोलूं कि यार ये वाला जो एलिमेंट था ना 0th कॉलम का, क्या वो लास्ट रो में आ गया, फिर जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था क्या, या फिर सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट था, अगर मैं वन बेस इंडेक्सिंग की बात करूं तो क्या वो सेकंड लास्ट रो में आ गया, राइट। तो मतलब जो हमारा जेथ कॉलम में एलिमेंट था क्या वो n-j-1th रो पे आ गया। तो यहाँ पे जेनरिक क्या निकल कर आया यार, हमारा जो i, j पे जो एलिमेंट है वो कहां पे जा रहा है, वो जा रहा है n-j-1 और i पे। यार बस हमें इतना ही चीज फाइंड आउट करनी थी, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। आप बोलोगे कैसे, तो यार लेट्स से कि जो i, j पे जो एलिमेंट था वो चला गया n-j-1 i पे। अभी n-j-1 पे जो एलिमेंट है i, ये वाला एलिमेंट कहां पे जाएगा, अगर मैं इसको स्मॉल i और स्मॉल j कंसीडर करूं तो ये क्या हो जाएगा n-j-1 और ये i हो जाएगा, ओके। तो n-j-1 और i, अभी यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, और j हमारा i है, तो हमारा n-j-1 क्या होगा, वो होगा n-j की वैल्यू क्या है, i है, -1 हो जाएगा, और i की वैल्यू क्या है, तो वो है n-j-1, ठीक है। यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे चला गया, अभी यहाँ पे जो एलिमेंट था वो क्या है n-i-1 और n-j-1, यहाँ पे i और j की वैल्यूज है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो n-j-1, तो n माइनस यहाँ पे j क्या है, तो वो है n-j-1, कॉमा i की वैल्यू क्या है, वो है n-i-1। अभी ये n-n कट गया और यहाँ पे और एक -1 है, माइनस माइनस प्लस वन -1 भी कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ j आ गया, j, n-i-1, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एलिमेंट है j, n-i-1, ये कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा n-j की वैल्यू फिर से ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा i, j, राइट। तो हमें टोटल कितने एलिमेंट्स मिले, i, j हमारा गया n, यहाँ पे मैं येलो कलर ले लेता हूँ, i, j गया n-j-1 i पे, फिर ये वाला जो एलिमेंट था ये गया यहाँ पे, फिर ये वाला जो एलिमेंट था ये गया यहाँ पे, और ये वाला जो एलिमेंट था ना ये फिर से यार i, j पे आ गया। इसका मतलब क्या है, बोल सकते हो कि ये 4 एलिमेंट्स है ना, सिर्फ i, j, ये और ये वाला, ये चारों एलिमेंट्स में ही आपस में स्वैपिंग हो रही है। अब ये चारों एलिमेंट्स कैसे है उसको एक बार समझते हैं। तो हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन था ना, तो लेट से ये ठीक है ना, ऐसे डायगोनल से ये दोनों, और हमें पता है यार ये स्क्वायर है क्रॉस एंसर्स का, तो ये सारे राइट एंगल्स होंगे ना, ये सारे राइट एंगल्स होंगे, और हमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना था। तो यार ये वाला जो हमारा पोर्शन है क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला जो पोर्शन है क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है क्या वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यार वही था कि यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे, और यहाँ का जो एलिमेंट था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है हम 4 पॉइंट्स लेंगे एक गो में, उन चारों को आपस में स्वैप कर देंगे। तो हमें बस एक वाला पोर्शन ही स्वैप करना पड़ेगा ना, अगर ये वाले पोर्शन के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए तो ये वाले सारे अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले अपने आप यहाँ पे, और ये वाले अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बस इतने पोर्शन के लिए उन चारों एलिमेंट्स में स्वैपिंग करानी है। तो इतना पोर्शन कहां से कहां तक आएगा, तो रो हमारी क्या होगी 0 से n/2 होगी ना, हाफ तक है ये, राइट, क्योंकि डायगोनल हाफ तक होगा। और कॉलम को अच्छे से देखेंगे तो हमारा जो ith रो है उसके लिए i से स्टार्ट होगा, और कहां तक जा रहा है, तो लेस देन n-i-1 तक जा रहा है, राइट। तो यही हमारा अप्रोच है।
तो बस और आपस में हम क्या करा देंगे, हर बार इन पूरे में ट्रेवर्स करने के बाद ये चारों एलिमेंट्स में हम क्या करा देंगे, स्वैपिंग करा देंगे। तो यार यही था कोड। फटाफट अब एक बार इसे कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए ओपन कर लेते हैं आईडी। सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे अपने स्निपेट को। फिर हम ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसको कर लेते हैं कॉपी, और हम इसे कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि हम सिमिलर फंक्शन एक बार जीएफजी पे भी सबमिट करके देख रहे होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले यार इनपुट आउटपुट का बेसिक लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट एन इनपुट में ले लेंगे। इंट एन सी इन एन कर दिया। इसके बाद हमें एक 2D मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ इंट मैट्रिक्स ऑफ साइज n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट n। ठीक है, ये बन गया। अभी हम हर एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को इनपुट में ले लेंगे। तो इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n तक और i प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन n और j प्लस प्लस। और हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सीन कर देंगे किसे, मैट्रिक्स ऑफ ij को। ये हो गया हमारा इनपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक को एक बार रन करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा रोटेट, जिसमें हम कॉल कर रहे होंगे मैट्रिक्स को। और उसके बाद हम फिर से आउटपुट का लॉजिक लिख लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर हमें पूरे मैट्रिक्स को आउटपुट कराना पड़ेगा। तो हर बार इंट i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0 से लेकर n तक j प्लस प्लस। और क्या कर दो, हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट करा रहे होंगे मैट्रिक्स ऑफ ij। यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए हर एक एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेसिंग दे देते हैं, और जैसे ही नई रो स्टार्ट होगी तो वो नए लाइन पे। राइट, ये हो गया हमारा सिंपल इनपुट और आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक जो हमें ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इंट n क्या होगा, मैट्रिक्स डॉट साइज। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर कहां से कहां तक जाना था, मैंने बताया था जो हमारी रो है वो कहां से कहां तक जाएगी, 0 से n/2 तक। तो हमारी जो रो है वो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n/2 तक और i प्लस प्लस। सिमिलरली जो कॉलम था हमारा वो कहां से कहां तक जा रहा था, तो वो जा रहा था i से लेकर n माइनस i माइनस 1 तक। तो फॉर इंट j इक्वल टू i से लेकर j लेस देन n माइनस i माइनस 1 तक और j प्लस प्लस कर देंगे। और अभी हमें 4 एलिमेंट्स में स्वैपिंग करानी थी, तो अभी वो 4 एलिमेंट्स को फिर से एक बार देखते हैं। तो 4 एलिमेंट्स ये चारों थे यार। राइट, तो मैट्रिक्स ऑफ ij में ij यहाँ पे चला गया था, बट ij के अंदर कौन सा एलिमेंट आया था, वो आया था j और n माइनस i माइनस 1। राइट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मैट्रिक्स ऑफ ij में कौन सा एलिमेंट आ गया, वो आ गया मैट्रिक्स ऑफ j और n माइनस i माइनस 1, j और n माइनस i माइनस 1। राइट, तो यार हमें मैट्रिक्स ऑफ ij तो हमारा लूज हो गया ना, तो हमें टेम्प में उसे पहले स्टोर करा लेंगे मैट्रिक्स ऑफ ij को। ठीक हो गया, ओके, यहाँ पे भी सेमीकोलन दे देते हैं। अभी मैट्रिक्स ऑफ यार ये वाला जो था j n माइनस i माइनस 1, ये तो ij में आ गया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, j और n माइनस i माइनस 1। तो एकदम सिमिलर करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पे ij आया था j और n माइनस i माइनस 1 पे। तो यहाँ पे अभी i की वैल्यू j के बराबर है और j की वैल्यू n माइनस i माइनस 1 के बराबर है। तो मैट्रिक्स ऑफ j की वैल्यू किसके बराबर थी, n माइनस i माइनस 1 के, और n माइनस i की वैल्यू क्या है, j माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स ऑफ अभी यहाँ पे इसमें n माइनस i माइनस 1 और n माइनस j माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ j क्या है यहाँ पे, n माइनस j माइनस 1 है, और i की वैल्यू क्या है, n माइनस i की वैल्यू कितनी है, वो है n माइनस i माइनस 1। तो n माइनस i माइनस 1 और यहाँ पे और एक माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिर्फ i बचेगा। राइट, तो यहाँ पे i आ गया। सिमिलरली मैट्रिक्स ऑफ n माइनस j माइनस 1 और i में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ j की वैल्यू किसके बराबर है, i के बराबर है, तो यहाँ पे i आ गया। और n माइनस j की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे i की वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है n माइनस j माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस ij आ गया। राइट, तो यार फिर से मैट्रिक्स ऑफ ij आ गया। अब मैट्रिक्स ऑफ ij को हमने तो टेम्प में स्टोर करा रखा है ना, तो यहाँ पे टेम्प आ जाएगा। राइट, तो यार ये हो गया हमारी स्वैपिंग। अभी फटाफट इसे कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो वही जो हमारा इनपुट देंगे 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, और इसे करके देखते हैं फटाफट रन। तो आई होप कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। तो हमारा एरर तो नहीं आया, 369258 और 147। तो ये जो हमारा आउटपुट है बिल्कुल सही आया है। तो एक बार फटाफट इस कोड को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट जीएफजी पे, और यहाँ पे इसे सबमिट करके देखते हैं।
तो ये जो है हमारा सबमिट हो चुका है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को जो सारे अप्रोच समझ में आए होंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच, फिर ऑप्टिमल, फिर हमने कैसे उसको एक मैट्रिक्स को 4 टुकड़ों में बांट के फिर स्वैपिंग करी है। तो बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से कितनी होगी यार इसकी, तो यहाँ n/2 तक चल रहा है और n-i-1 तक चल रहा है, तो n/2 और इसका एवरेज कितना आएगा, वो भी n/2 ही आएगा, तो नियरली n²। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ n², और हमने कोई नई स्पेस यूज करी है तो बिल्कुल नहीं करी है, तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O ऑफ 1 हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा, और जो कोड की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप कोडिंग।